रिश्तों में गर्माहट लाकर सिखों को भाजपा के नजदीक ला रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीएम की सोच पर भी आगे बढ़ते हुए सैनी के कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में सिख समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। चाहे 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के शुभारंभ की बात हो, या फिर देश भर के प्रमुख गुरुद्वारों और तख्तों में उनकी उपस्थिति की बात हो, इन पहलों ने न केवल धार्मिक आस्था को नई मजबूती दी बल्कि सीमावर्ती पवित्र स्थलों तक पहुंच को सरल बनाकर श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ दिया है। और आपको ये भी बता दें कि कृषि आंदोलन के दौरान वर्ष 2020 में सिख समुदाय और भाजपा के बीच जो भावनात्मक दूरी बनी, उसे कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्णायक एवं संवेदनशील कदम उठाए। हेमकुंड रोपवे, विरासत-ए खालसा विस्तार, वीर बाल दिवस की घोषणा, लंगर सेवाओं पर टैक्स राहत और CAA के तहत पाक अफगान बांग्लादेश से आए सिख शरणार्थियों के लिए सरल नागरिक प्रक्रिया व इन्हीं के प्रयासों से भरोसे की नई नींव भी रखी गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सिख समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने और किसान आंदोलन के बाद बनी दूरी को बिना शोर शराबे के और शांति व सम्मान के साथ कम करने का रास्ता चुना है। उनके प्रयास राजनीतिक तौर पर कम और मानवीय तौर पर अधिक रहे। इसलिए समुदाय में यह संदेश दिया कि सरकार टकराव नहीं बल्कि भरोसा बनाना चाहती है। यही कारण है कि अक्टूबर 2025 में उन्हें ग्लोबल पंजाब एसोसिएशन द्वारा शेरे पंजाब महाराणा रंजीत सिंह अवार्ड से नवाजा भी गया, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। और आपको ये भी बता दें कि CM सैनी की योजनाओं, किसानों के लिए उठाए गए कदमों और उनकी कार्यशैली का असर हरियाणा से भी बाहर देखने को मिला। हरियाणा व पंजाब की सीमा के साथ लगते कई गाँवों में सिख परिवार ये कहते हुए सुने गए कि हमें नायब सिंह सैनी हरियाणा में मिले, क्योंकि किसानों के लिए हरियाणा की योजनाएं पंजाब से कहीं बेहतर हैं। यह प्रतिक्रिया न सिर्फ सैनी के प्रति भरोसे को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि किसान समुदाय के मुद्दों पर उनका साइलेंट काम लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। और आपको ये भी बता दें कि CM नायब सिंह सैनी की सरल पगड़ी धारण शैली, गुरुद्वारों में नियमित उपस्थितियां और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान ने सिख समुदाय में उनके प्रति निकटता को बढ़ाया है। पंजाब के उनके दौरों ने यह भाव पैदा किया कि वे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव पर भी काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सिख विरासत के संरक्षण के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के स्मारक पर सिक्का व डाक टिकट का जारी करवाना ये भी कार्य किया गया। और इसी के साथ साथ HSGPC के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात कर पारदर्शिता व सेवा भाव से कार्य करने हेतु सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। यमुनानगर कालेसर में फॉरेस्ट ब्लॉक व कृषि विद्यालय को गुरु तेग बहादुर जी के नाम से समर्पित करना और 350 पौधे को रोपित करना ये भी एक अहम कार्य रहा। पूरे प्रदेश में 4 नगर कीर्तन यात्राओं की शुरुआत की गई, जिसमें गुरुद्वारे, HSGPC व प्रशासन मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की पहचान में सिख समुदाय की केंद्रीय भूमिका ये भी CM सैनी का दृष्टिकोण रहा। नायब सिंह सैनी ने सिख समुदाय को केवल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत हिस्सा ही मानते हैं। उनकी यही सोच सिख विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित कर रही है और हरियाणा सिख संबंधों को नई मजबूती भी दे रही है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।